जय माता की जय जय माता रा, हर हर महादेव। हम गुरु मिथेश्वर नंद आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो वीडियो है वो होली से रिलेटेड है, हमारे शिष्य बच्चों के लिए है। क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे इस बार होली की पूजा करनी है। उन्हों के कई बार हमारे पास फ़ोन आ रहे थे कि महाराज जी कहते हैं, आप कहते हैं बता दीजिए किस तरीके से होली की कहते हैं हमको पूजा करनी है। तो इस बार मैं बताता हूँ कि होली पर आप सभी शिष्य बच्चों को किस तरीके से पूजा करनी है, क्या भोग देना है, कहाँ कहाँ भोग देना है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। और ये जो कहते हैं जो गद्दी चौकी लगा रहे हैं ये वो भी कर सकते हैं। ठीक है, जिन्हों के कहते हैं गुरु नहीं है गद्दी चौकी लगाते हैं, या गुरु के आदे गुरु ने कहते हैं नहीं बता रखा कि गद्दी चौकी जो लगाते हैं उन्हों को कहते हैं किस तरीके से कहते हैं होली दिवाली पूजा करनी होती है, वो भी कहते हैं होली पे ये पूजा कर सकते हैं। क्योंकि हम होली दिवाली पर अपने शिष्यों को और जो कहते हैं तंत्र में कहते हैं जो तंत्र करते हैं, जिन्हों जो गद्दी चौकियाँ लगाते हैं वो भी इस क्रियाओं को कर सकते हैं, है ना। क्योंकि ये सारी जो भी क्रियाएं होती हैं हमारे गुरु आदेश अनुसार होती हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है वो मैं बताता हूँ। देखो रज्जू, सीधी बात तो ये है, सबसे पहले तो आपको कहता अपने घर से कहता अपने कहते कुल देवता कुल देवी और पितृ, इन देवी देवताओं की आपको पूजा करनी है होली वाले दिन, यानी कि छोटी होली वाले दिन। क्योंकि रंग वाले होली वाले दिन तो कहते हैं आपको कहते हैं व्यस्त हो गए, तो और सभी देवी देवताओं को जो है ना होली छोटी होली वाले दिन ही कहते हैं, अमावस्या वाले दिन ही पूजा करनी है आपको। ठीक है, तो करना क्या है छोटी होली वाले दिन, सबसे पहले आपको कहता है अपने कहता है कुल देवता की पूजा करनी है। अब कुल देवता की पूजा कैसे करते हैं, बहुत से जनों को नहीं पता होता कि कुल देवता की, बाकी हमारे शिष्य बच्चों को तो पता है कुल देवता की पूजा कैसे होती है। जिनको नहीं पता है वो मैं छोटा सा बता देता हूँ उनको कैसे करना है। उनको अपने कुल देवता के वस्त्र, कुल देवी के वस्त्र, पितरों के वस्त्र, है ना। जैसे वे आप कहते हैं कुल देवता के कहते हैं आप कहते हैं 5.25 मीटर कपड़ा ले सकते हैं। कुल देवी के नाम के आप श्रृंगार हो गया, साड़ी हो गई, है ना, ये रख सकते हैं आप। ठीक है, इसी के साथ साथ कहते हैं अपने पितरों के नाम का। और जिन्हों के घर में सेवादार चल रहे हैं, जिन्हों के दरबार से कहते हैं सेवादार दे रखे हैं, वो अपने सेवादार के कपड़े अलग से रखेंगे। ठीक है, आपको कपड़े रख सकते हैं, आप धोती कुर्ता भी रख सकते हैं आप। ठीक है, अपने देवी देवताओं का, पितरों के नाम का, सेवादारों के नाम का, ये आप ये भी कर सकते हैं। दूसरी बात, कुल देवी के नाम का आपको कहता है साड़ी श्रृंगार चोला आपको रखना ही रखना है। दक्षिणा आपको श्रद्धानुसार है, जो भी आपकी दक्षिणा रखती है वो रखनी है। इसी के साथ साथ मैं बताता हूँ आपको करना क्या है कि अब आपको कहता है अपने कुल देवता कुल देवी और पितरों को कहता है आह्वान करना है। सबसे पहली बात ये है, आपको कहते हैं आपको अपने कहते हैं घर पे कहते हैं धैरी पे जाना है। धैरी पे जाने के बाद 11 रुपये रखने हैं, और 11 रुपये रखने के बाद पीले चावल रखने के बाद बोलना है, हे मेरे घर के देवी देवता महाराज, मेरे घर के कहते हैं जागृत शक्तियों, मेरे घर के जादू में जो भी विराजमान शक्तियाँ उनका मैं आह्वान करता हूँ। मैं अपने घर के कुल देवता कुल देवी पितरों का आह्वान करता हूँ, अपने घर के सेवादार का आह्वान करता हूँ। आप आके मेरे घर की कहते पूजा को, होली की पूजा को स्वीकार करें। पीले चावल आपको कहते हैं अपने मेन गेट से कहते हैं अंदर की तरफ, जब आप जैसे मेन गेट से अंदर की तरफ आते हो ना, तो डालते हुए आपको जिस भी रूम में आप पूजा करते हो, जहाँ पे भी आपका पूजा स्थल है, वहाँ तक वो चावल गिरते हुए आने हैं। जितने भी विशेष थोड़े बहुत चावल बचेंगे वो जहाँ पे भी आप पूजा करोगे वहाँ पे छोड़ देने हैं। उसके बाद अपना आसन लगाना है। आसन लगाने के बाद आपको जोत बत्ती करनी है, धूप दीप, है ना, ये आपको करनी है। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको अपने देवताओं के नाम की अग्यारी करनी है। अग्यारी बहुत से जने पूछते हैं महाराज अग्यारी क्या होती है, तो मैं बता देता हूँ। उपला जो होता है, गाय का उपला जो होता है ना, वो होता है गैस पे गर्म कर लेना, या फिर आप कहते हैं चूल्हे पे गर्म करके उसका कहते हैं कच्चा पक्का जो अग्यारी होती है ना, आपने देखा भी होगा गांव देहातों में, या फिर आज भी कहते हैं कई करते हैं, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं अग्यारियाँ जो होती हैं कहते हैं वो आपको करनी है। ठीक है, आपको अग्यारी करनी है। आपको क्या करना है, मिट्टी का सकोरा ले लेना है, कसोरा होता है जो कहते हैं बर्तन होता है मिट्टी के, वो ले लेना। 2 3 या 4 बर्तन लेके आने हैं आपको, मिट्टी के पहले ही लेके आने हैं आपको। उसके अंदर कहता है आपको कहता है अग्यारी करनी है। सबसे पहले आपको अग्यारी करनी है कुल देवता के नाम की। उसमें कहता है आपको घी, देसी घी, शुद्ध देसी घी जो गाय का होता है उसको अर्पण करना है, उससे उसको प्रचलित करना है। प्रचलित करने के बाद 5 बतासे 5 लोग 5 इलायची का भोग, और कहते हैं कुछ मीठा जो भी आपने बनाया है, या खीर हो गई, या आप बाहर से बर्फी ला सकते हैं, वो भोग आपको अपने कुल देवी के कुल देवता का नाम का, पितृ नाम का आपको देना है। ठीक है, कुल देवता कुल देवी का नाम का आप एक जगह भोग दे सकते हो, पितरों का नाम का भोग आपको अलग से देना है। और जिसके घर में सेवादार चल रहे हैं वो अलग से भोग देंगे। यही भोग सब जगह आपको कहते हैं तीनों 11 पे करना है। कुल देवता कुल देवी का, पितरों का, और जिनके घर में सेवादार चल रहे हैं वो सेवादार का भोग लगाएंगे। जिनको मैंने हुक्के पे सेवादार दे रखे हैं, हुक्के की सेवा चल रही है, उनको पता है कि कहता है हुक्के की सेवा कैसे की जाती है ना। 2 लोगों का जोड़ा हुक्के पे अपने सेवादार के नाम का देना है, आपको हुक्का जरूर लगाना है। ठीक है, ये आपने क्या कहते हैं पूजा करने के बाद फिर आपको क्या करना है, फिर आपको कहता है आपको अपने घर से उतारा निकालना है। यानी कि उतारा क्या, चौक चौराहे वाली देवी को पूज के आना है, जहाँ पे कहता है होली कहते हैं दहन होगा, वहाँ पे आपको सामान लेके जाना है। आपको कोई भी सामान, अब कहते हैं आपको सबसे पहली बात ये है, जो गद्दी चौकी लगाते हैं वो काले वस्त्र ना पहने, ना ही काले कहते हैं कोई सामान इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। आपको करना है क्या, पीला या लहरिया कलर की कहते हैं चुन्नी लेनी है। पीला या लहरिया कलर की चुन्नी ले लीजिए, है ना, लाल कलर की चुन्नी ले लीजिए, संतरे रंग की चुन्नी ले लीजिए, लहरिया कलर की, पीले कलर की, है ना।
इसके अंदर आपको सामान रखना है। जो सामान मैंने आपको कहता है उतारे पे दिवाली पे भी बताता हूँ, वही आपको इसके अंदर भी रखना है। जैसे हो गया लौंग हो गई 7 तरह की, इलायची 7 तरह की, बताते 7 तरह के, 7 तरह की मिठाई हो गई, है ना। इसके अंदर 16 श्रृंगार हो गया, माँ भगवती का एक नारियल हो गया, आपको कहता है जटा वाला रखना है इसके अंदर। इसके अंदर कलेजी रखनी है आपको, कहता है 1.25 बोतल, कहता है दारू रखनी है, 7 तरह के देसी अंडे रखने हैं आपको, भैरव बाबा के 4 लड्डू रखने हैं, 2 सिगरेट रखनी है, और माँ के नाम के और भैरव बाबा के नाम के 2 पान, एक माँ के नाम का, एक भैरव बाबा के नाम का। ये सारा सामान आपको कहता है उस चुन्नी पर रखना है। ठीक है, रखने के बाद अपने ऊपर से, अपने पूरे परिवार के ऊपर से घुमा के इसको कहता है वहाँ पे जहाँ पे भी कहते हैं चौक पे आपको इसको रख के आना है। ठीक है, इसी के साथ साथ चौक वाली देवी यानी कि कहते हैं जिस दिन होली का दहन होता है उस दिन सुबह आपको मॉर्निंग में जाके आपको वहाँ पे कहते हैं दान दक्षिणा दे के, वस्त्र दे के, और कहते हैं साड़ी श्रृंगार चोला भी आपको देना है। चाहे आप शाम को भी दे सकते हैं, आप सुबह भी दे सकते हैं। उतारा जब करोगे जब भी आप दे के आ सकते हो। 16.5 आपको साड़ी चढ़ा के आनी है वहाँ पे, और चुन्नी भी चढ़ा के आनी है। ये तो हो गया होली का। ठीक है, यहाँ तक आपने होली की कहता पूजन करना है होली का। ठीक है, चौक चौराहे वाली देवी को आपको ये देख के आना है। उसके बाद आपको कहता है जो शमशान में कहता है शमशान काली की साधनाएं ले रखी हैं, जिन्होंने मसानी की साधना हमसे ले रखी है, उनको शमशान में भी जाना पड़ेगा, है ना। क्योंकि देखो कहता है आप कहता है या बहुत से काम कहता है शमशान से भी करते हो, बहुत से काम आप चौक से भी करते हो, और जब गद्दी चौकी लगाते हो तो बहुत से काम आप कहता है नदी घाट से भी करते हो। तो आपको इन तीनों जगहों पे कहता है भोग प्रसाद रज्य दे के आना है। अब आपको शमशान में देख के आना है, शमशान काली का खप्पर निकालना है। खप्पर कैसे निकाला जाएगा उसके लिए मैं एक अलग से कहता है वीडियो कहते हैं खप्पर निकालते में मैं आपको बता दूंगा कहता है किस तरीके से खप्पर निकाला जाता है। फिर भी मैं बता देता हूँ। एक सकोड़ा लेना है जिसमें दही जमता है, आपने देखा होगा कहता है दूध की दुकान पे आपको मिलता है वो बड़ा सा जो होता है ना सकोड़ा, वो लेना है। उसको कहता है धोने के बाद आपको उस पर सतिया बनानी है। सबसे पहली बात सिंदूर से सतिया बनानी है। सतिया बनाने के बाद उसके अंदर 7 तरह के आपको अनाज रखना है। ठीक है, 7 तरह का अनाज रखना है, 7 देसी अंडे रखने हैं उसके अंदर आपको इसके अंदर श्रृंगार रखना है, चुन्नी रखनी है आपको, कलेजी रखनी है, शराब की बोतल जाएगी। ठीक है, लड्डू जाएंगे भैरव बाबा के नाम के, जो सेवादार की कहते गद्दी पे सेवादार चलाते हैं, सेवादार के नाम के 2 लड्डू, 2 लड्डे भैरव के नाम के, 2 सिगरेट कहते हैं भैरव बाबा की, 2 सिगरेट फिर सेवादार के नाम की, जो सेवादार के नाम से उतारा भी करते हैं, है ना। जो कहते हैं सेवादार को भी साथ में लगा के चलते हैं जोड़े में शक्ति के, उनके नाम के। इसी के साथ साथ कहते हैं आपको कहता है मिठाई रखनी है 7 तरह की। ठीक है, 7 तरह की मिठाई आपके कहते हैं शायद मैंने जो आप चौक पे उतारा करोगे उसमें भी जाएगा, है ना। अगर 7 तरह की मिठाई हो गई जिसमें काला रसगुल्ला इंक्लूड जरूर है। काले तक कलर रसगुल्ला ना मिले तो काले कलर की मिठाई कोई भी आप रख सकते हो उसके अंदर। ठीक है, ये शमशान काली का कहता है खप्पर जाएगा। खप्पर जाएगा कैसे मैं बता देता हूँ। पूरे घर में से इसको कहते हैं घुमा के, इसको पूरे घर में से घुमाने के बाद सारा कुछ इसी के अंदर रखना है। कलेजी हो गई, शराब हो गई, अंडे हो गए, है ना, 7 देसी अंडे हो गए, 7 तरह की मिठाई हो गई, सिंगार हो गया, चुन्नी हो गई, लौंग हो गई, 7 तरह की इलायची हो गई, 7 बतासे हो गए, है ना, लौंग 7 लौंग। ठीक है, ये सारा सामान आपको अपने घर में कहता है खप्पर लेके हाथ में लेके अपने परिवार के ऊपर से, अपने पूरे घर में से ऊपर से घुमा के, ठीक है, पूरे घर से घुमा के आपको इसको शमशान में रख के आना है। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको कहता है जब शमशान से आप ये काम कर लोगे, चौक वाली देवी को पूज लोगे, तो आपको कहता है नदी घाट के किनारे जाना है, यानी कि यमुना जी। ये आप पूरा दिन है आपके पास, आप पूरे दिन में कर सकते हो इसको। ठीक है, क्योंकि जो गद्दी चौकी लगाते हैं उनके लिए कहते हैं कोई भी कहते समय नहीं होता, आप किसी भी समय वो कर सकते हैं, बस 12 बजे से रात के पहले करना है आपको। ठीक है, रात को 12 बजे से पहले कभी भी आप कर सकते हो इस काम को। तो उसको नदी घाट पे जाना है, एक पान लेके, 5 बतासे, 5 लौंग, 5 इलायची। ठीक है, ये लेके, और कहता है वहाँ पे कहता है नदी पे जाना है। जमुना जी भी जा सकते हो, गंगा जा सकते हो, अगर गंगा जा सकते हो वहाँ पे कहता है आपको कहता है ये चढ़ा के वहाँ पे कहता है ये कहता है यमुना जी में कहता है अर्पण करके आना है। बतासे हो गए, लौंग हो गई, इलायची हो गई, पान हो गया, वहीं पे दिया जलाना है। ठीक है, और उसके बाद आपको करना क्या, एक काम और करना, हाँ मैं बता रहा हूँ, एक काम रह गया है। आपको क्या करना, अपने पितरों के नाम का कहते हैं शमशान में ही कहते हैं वस्त्र दे के आने हैं। ठीक है, ये बहुत विशेष उपाय है, और ये उपाय कहते हैं जरूर आप लोगों को करना है। अब होता क्या है कि हर किसी के कहते हैं जितने भी पितर होते हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, वो कहते हैं कहीं ना कहीं कहते हैं वो शमशान में ही कहते हैं उनका स्थान होता है। क्योंकि आप लोग उनको ले जाते हो, देह संस्कार करते हो, शमशान में करते हो, तो वो किस जरूरी नहीं है कि उसी शमशान में आपको जाना, आप किसी भी शमशान में जा सकते हो, उनके नाम का दे सकते हो। आपको करना क्या, 5.25 मीटर वस्त्र लेने हैं, उसको चारों तरफ से आपको कहते हैं गुलाल लगाना, उनके चारों कोनों में हल्दी लगा लीजिए, नहीं तो गुलाल लगा लीजिए। ठीक है, चारों कोनों में गुलाल लगाने के बाद आपको मिठाई और दान दक्षिणा उसी पर रख के,
और क्या कहते हैं शमशान में देखा होगा आपने, पीपल का पेड़ होगा, वहाँ पे कहता है अपने कहता है पितरों के नाम का वहाँ पे अर्पण करके आना है कि हे मेरे घर के पितृ देवता महाराज, ये मैं वस्त्र आपको अर्पण कर रहा हूँ, मिठाई अर्पण कर रहा हूँ, दान दक्षिणा अर्पण कर रहा हूँ, मेरे घर में सुख शांति समृद्धि का वास हो, मेरे घर में तंत्र बाधा भूत बाधा प्रेत बाधाओं से मेरी रक्षा करना, और हमारे घर में सुख शांति हो, हमारे घर में आप कहते हैं हमें हमारे घर में आप वास कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। जिन्हों के ऊपर कर्ज की समस्याएं हैं, कर्ज की समस्याओं के बारे में भी उनको बोल देना कि कहता हमारे के ऊपर ये भार चढ़ा हुआ है महाराज, कहता हमारा कहता है मार्गदर्शन कीजिए और हमारा ये कर्ज की समस्या है ये दूर हो जाए। ये सारे काम अगर आप कर लेते हो तो कहते हैं कहीं से लेके कहीं तक भी आपके ऊपर तंत्र बाधा भूत बाधा रोग बाधा कुछ भी आपको कहते हैं नहीं डिस्टर्बेंस कर सकती, कोई बड़ा से बड़ा तांत्रिक भी आपको कहते हैं परेशान नहीं कर सकता। ठीक है, चाहे वो कितनी भी क्रियाएं कर ले आपके घर में कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आपने कुल देवता कुल देवी पितर अपने इष्ट को जागृत कर रखा है और उनका भोग प्रसाद अगर आप इस होली पे निकाल देते हो तो दिवाली तक कोई कितना भी बड़ा तांत्रिक हो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि स्वयं आपकी रक्षा आपके घर की शक्तियाँ करेंगी। ठीक है, तो ये भोग निकालना बहुत ज़रूरी है। जिसको नहीं समझ में आ रहा हमारे शिष्य बच्चों को, या जो करना चाहते हैं इसको, जिसको नहीं समझ में आ रहा वो हमसे व्हाट्सएप पे डीएम करके हमसे पर्सनली पूछ सकते हैं कि महाराज हमें थोड़ा सा ये समझ में नहीं आ रहा, आप हमें बता दीजिए। पर किसी भी भोग प्रसाद में या किसी भी उतारे में गलती मत करना, सीधी बात है। ठीक है, तो जय माता की जय जय माता रा, हर हर महादेव। तंत्र से रिलेटेड अगर किसी को कोई भी समस्या है वो दरबार आ सकते हैं। दरबार मंगल और शनिवार को लगता है। ठीक है, शादरा में दिल्ली में। तो जय माता की जय जय माता रा, हर हर महादेव।